अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 14.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक। स्टेटमेंट अगर आप रीड करें तो हमें वो डायरेक्शंस फाइंड करनी है जिसमें फंक्शंस इंक्रीज एंड डिक्रीज मोस्ट रैपिडली एट एनी पॉइंट पी नॉट, जो कि गिवन होगा। और फिर उसके बाद उन डायरेक्शंस के अंदर हमें डेरिवेटिव यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। दो काम करने हैं, ठीक है। जब हमने 14.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, इसके पहले चंद क्वेश्चन ग्रेडियंट से मुतालिक थे और तब आपको मैंने बताया था ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है वो डायरेक्शन जिसको फॉलो करते हुए हम मोस्ट रैपिडली टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो आज के लेक्चर में भी कुछ मिलता जुलता ही काम करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद एक पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपको पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव दरअसल डॉट प्रोडक्ट होता है डेल एफ का, यानी ग्रेडियंट का वेक्टर के साथ जिस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी आपको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, साथ में कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब क्योंकि ये वेक्टर u यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इस वजह से आपको यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा। दिस इज इक्वल टू डेल एफ कोस थीटा, ठीक है। और अब अगर आप पहला पॉइंट रीड करें, वो कह रहा है फंक्शन f इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली व्हेन कोस थीटा इज 1। मोस्ट रैपिडली कब इंक्रीज करेगा? जब कोस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, विच इज 1, आप जानते हैं, विच मीन्स दैट थीटा 0। ऑब्वियसली कोस थीटा 1 उसी सूरत में होता है जब थीटा 0 हो। And u is the direction of del f. That is, at each point P in its domain, f increases most rapidly in the direction of the gradient vector, right? And then derivative आप easily find कर सकते हैं, which is just del f का mod. That's it. क्योंकि हम बता चुके हैं cos थीटा 1 होगा और थीटा obviously 0 होगा, तो आपको सिर्फ duf यानी del f का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ठीक है। ओके, दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन। एंड इसी तरीके से डिक्रीज के केस में उसका टोटली ऑपोजिट हो जाएगा, यानी पहले 1 था, अब ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और -1 आपके पास होता है पाई पर, वेयर एंगल इज पाई। सो अल्टीमेटली डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल f ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने काम करना है। तीसरा पॉइंट भी आप रीड कर सकते हैं, उसका आज के लेक्चर में ऐसा कोई यूज नहीं है, बट इजी आप देख लीजिए उसको। सो अभी हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फंक्शन गिवन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, लिख लेते हैं एक मरतबा, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। सबसे पहले हम ग्रेडियंट मालूम करेंगे, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल एफ बराबर होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। एफ का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से आई यूनिट वेक्टर, और उसके बाद फिर एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे यूनिट वेक्टर। इस मतलब ना हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। सो एफ का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होगा? दिस इज फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिल्कुल सिंपल है, यूजिंग पावर रूल इट वुड बी 2x। सिंपली 2 पहले लिख लें, साथ x आ जाएगा। एक्स वाई का डेरिवेटिव, अब चूंकि ये एक्स वाई है, y को हम कांस्टेंट रीड करेंगे, जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है ना, तो y को कांस्टेंट लेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, तो ये बनेगा सिंपली 2x प्लस वाई, दैट्स इट, ठीक है। और इसी तरीके से साथ में ऑब्वियसली आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सेम काम करना है फिर y के लिहाज से। y के लिहाज से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स वाई का डेरिवेटिव आएगा x, क्योंकि y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1 होता है। आई नो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y यूजिंग पावर रूल, साथ में फिर j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दिस ऑल इक्वल टू डेल एफ। तो ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। ऑलराइट, सो अभी ये जो गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके लिए आप लिख सकते हैं एट पी नॉट
-1, 1। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने ग्रेडियंट वेक्टर में, डेल एफ बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि x -1 है, +1 आई यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से उसके साथ में -1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 j यूनिट वेक्टर। ओके, बल्कि हमें लिखना चाहिए डेल एफ ऑफ -1, 1, -1, 1। ठीक है, अभी देखें -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वुड बी इक्वल टू -2, और फिर उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। -2 + 1 होता है नेगेटिव का 1, तो ये बनेगा -i। यहाँ पर 2 में से 1 निकाला, 2 - 1 इज जस्ट 1, सो दिस इज इक्वल टू i + j। तो अभी हम इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। आप जानते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, u से हम चले इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल f डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मोड, नॉर्म भी क्या देते हैं, खैर। तो डेल एफ इज इक्वल टू -i + j, और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज स्क्वायर रूट -1² + 1²। ऐसे ही है, -1² + 1²। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 1 ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। सो अल्टीमेटली वी विल हैव i + j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अभी आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, u इक्वल टू i/√2 और j/√2, बल्कि ये माइनस का i है, तो इसको हम लिख लेते हैं -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 i यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से +1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। एंड इसके बाद आप ये 2 लाइंस लिख सकते हैं, हेंस f rises most rapidly in the direction of this u vector। u की वैल्यू लगाते हैं विच इज -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 i कंपोनेंट, और इसी तरीके से +1 ओवर √2 j कंपोनेंट, आई मीन y कंपोनेंट, j यूनिट वेक्टर। और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस डायरेक्शन में ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, ड्रॉप्स लिख लें, डिक्रीज लिख लें इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट का मतलब है इसके जो साइंस चेंज हो जाएंगे। सो ये आ गया 1 ओवर √2 यूनिट वेक्टर i, उसके बाद -1 ओवर √2 j यूनिट वेक्टर, राइट। सो दीज आर द डायरेक्शंस, दीज आर द वेक्टर्स जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है मोस्ट रैपिडली। ओके, सो अभी हम इन डायरेक्शंस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऊपर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अभी जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन करने से पहले पॉइंट्स बताए थे, उसमें बताया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ेगा डेल एफ का, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ एफ in the direction of u at point p0 is equal to magnitude of del f, magnitude of del f। और हमने जो del f मालूम किया था, ग्रेडियंट मेरा मतलब है, दिस इज -i + j। तो जस्ट इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, दिस वुड बी स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से अगर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है तो उसके लिए आपको इसका नेगेटिव लेना है, बाकी सब कुछ सेम है, बस बाहर माइनस लगा दें, दिस इज द आंसर, और ये होगा नेगेटिव यू की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। इस मरतबा अगेन सेम काम करना है, फंक्शन थोड़ा डिफरेंट ऑब्वियसली, x² प्लस e⁻xy sin y। सबसे पहले हम इसका डायरेक्शनल ग्रेडियंट वेक्टर मालूम कर लेंगे एट दिस पॉइंट। डेरिवेटिव x के लिहाज से बात करें तो x² का डेरिवेटिव इज 2x, y एज इट इज। e⁻xy में
साइन वाई जो साथ वाला है ना, ये एक्स के लिहाज से कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये देखिए मैंने लिख लिया अलग से, e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव एक बार ऐसे ही, और फिर साथ में x के लिहाज से एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव सिर्फ इस हिस्से का। तो इसमें देखें x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y एज इट इज, ये मैंने लिख दिया y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। बाकी इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें। इसी तरीके से पार्शियल f ओवर पार्शियल y की अगर हम बात करें तो उसमें एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव इज 1, ये देख सकते हैं आप, y का डेरिवेटिव इज 1। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शंस में y आ रहा है। तो पहले e की पावर एक्स वाई एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव विच इज कोस, फिर साइन y एज इट इज, e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव जो कि एक मरतबा वैसे ही लिखेंगे, साथ में एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव जिसमें x वैसे ही आ जाएगा, y का डेरिवेटिव इज 1। खुद करेंगे तो मेरे ख्याल में सब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद फिर आप इसको ज़रा रीराइट करके लिख लें। ठीक हो गया। एंड इसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं 1 में, विच इज़ बेसिकली डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। एंड देन गिवन पॉइंट है 1,0 पुट करें तो अल्टीमेटली जो वेक्टर बन रहा है दैट इज 2j, डेल एफ एट 1,0 इज 2j, आई कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 है। एंड उसके बाद इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर सिंपली डेल एफ ओवर इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा, 2 ओवर 2 इज 1, सो ये यूनिट वेक्टर बना जस्ट j कंपोनेंट। ठीक है। एंड फाइनली आप लिख सकते हैं f इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली इन दिस डायरेक्शन एंड डिक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव j। और फिर इन डायरेक्शंस में आप उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, विच इज जस्ट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल एफ, यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ, और दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस का डेल एफ। ठीक हो गया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21। इस मरतबा जो फंक्शन है उसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x, y और z। सो दिस फंक्शन इज x ओवर y माइनस वाई z माइनस वाई z, और पॉइंट गिवन है 4, 1, 1। सबसे पहले एज यूजुअल आप लिख लें एज वी नो दैट डेल एफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू f का डेरिवेटिव x के लिहाज से i यूनिट वेक्टर, f का डेरिवेटिव y के लिहाज से j यूनिट वेक्टर, एंड देन फाइनली डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z k यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम चाहें तो आप अलग डेरिवेटिव फाइंड करके इसमें पुट कर लें, या यहीं पे ही आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहीं पे करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फंक्शन को थोड़ा सा रीराइट करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ x और y नीचे लिखने की बजाय ऊपर लिखें, पावर -1 आ जाएगी, माइनस वाई जेड। अभी मैं डायरेक्टली ही डेरिवेटिव फाइंड कर देता हूँ। सो x के लिहाज से अगर हम बात करें तो पहली वाली टर्म में x मौजूद है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, साथ वाला y इनवर्स वैसे ही आ जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ बल्कि 1 होता है। और वाई जेड में चूंकि x नहीं है तो ये कांस्टेंट समझा जाएगा x के लिहाज से, तो इसका डेरिवेटिव इज 0, आई यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग, y के लिहाज से करेंगे तो x एज इट इज आ जाएगा, y की पावर -1 पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, -1 पहले पावर में से कम करें, और फिर y का डेरिवेटिव इज 1, z एज इट इज, j यूनिट वेक्टर। एंड फाइनली अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। पहली वाली टर्म में z मौजूद नहीं है सॉरी, वो 0 बन गया। y एज इट इज, z का डेरिवेटिव z के लिहाज से 1 आ जाएगा, साथ में k यूनिट वेक्टर। और अभी हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर सकते हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं। y इनवर्स को हम दोबारा लिख लेते हैं 1 ओवर y, अपनी सहूलत के लिए लिखा था ना पावर में, अभी दोबारा लिख लें i यूनिट वेक्टर, उसके साथ में वी हैव, यहाँ पर नोटिस करें तो ये बनेगा नेगेटिव x ओवर वाई स्क्वायर, बिल्कुल, माइनस जेड, एग्जैक्टली नेगेटिव x ओवर वाई स्क्वायर माइनस जेड, j यूनिट वेक्टर, और फाइनली नेगेटिव y k, दिस इज डेल f। ठीक है।
अभी आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ये जो गिवन पॉइंट है ना 411 ये इसमें पुट करना है एट P0 411, so this would be equal to del f at 411 is equal to 1 over y है ना, तो 1 over 1 I माइनस बल्कि प्लस x is 4 negative 4 over 1 square minus 1 j unit vector एंड माइनस y मतलब जस्ट नेगेटिव 1 k यूनिट वेक्टर। थोड़ा इसको रीराइट करेंगे तो ये बनेगा I, अभी नोटिस करें यहाँ पर नेगेटिव 4 है, -1 इज इक्वल टू नेगेटिव 5j और लास्ट पे आ जाएगा माइनस का k। दिस इज बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ गिवन फंक्शन एट पॉइंट 411। ठीक हो गया? ओके तो अगला काम है, हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। नाउ यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, डेल एफ, मतलब जिस वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए उसको आपने उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो आप चाहें तो मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड कर लें और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। अलग से कर लेते हैं, इस मतलब डेल एफ का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 5 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर इज 1, 5 का स्क्वायर इज 25, 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, तो 25 जमा 1 जमा 1 दिस इज इक्वल टू 27। और नोटिस करें 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 3 27 होता है, तो ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 बाहर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली डेल एफ बराबर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय √3। अभी आप इसको इंसर्ट कर दें, सो यूनिट वेक्टर बनेगा एक्चुअल वेक्टर I माइनस 5j माइनस k डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स √3। और फाइनली अब आप इसको एज यूजुअल अलग अलग कर सकते हैं। सो यूनिट वेक्टर वुड बी 1 over 3 multiplied by square root of 5 I unit vector minus 5 divided by 3 times square root of 3 j unit vector और फिर से -1 divided by 3 times √3 k unit vector। ठीक है, so this is बेटा unit vector in the direction in the direction of given gradient at point 411। तो इसके बाद हम ये 2 लाइंस लिख सकते हैं, this implies that f increases most rapidly in the direction u और u की जगह उसकी वैल्यू लगा दें which is this one। ठीक है, एक मिनट जरा, this is basically given vector। और अगर हम बात करें दूसरे वाले की यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन की, तो उसके लिए आपको जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -1 over 3 square root of 5, बल्कि ये स्क्वायर रूट 5 कहाँ से आ गया, एक मिनट, ये मैंने √5 क्यों लिख दिया, दिस इज √3 बेसिकली। ओके वेट, √3 है ये, नॉट 5। ठीक है, दिस इज अगेन √3 एंड फाइनली नीचे भी आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय √3, बट यस बट इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस आ गया और ये भी प्लस आ गया। ठीक है, ओके इसके बाद अगला हमारा जो काम है वो ये कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं इन दोनों डायरेक्शंस के अंदर। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f in the direction of u at point P0, we know this is equal to magnitude of gradient vector, magnitude of del f। और del f हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया था that was I, ये देख सकते हैं I माइनस 5j माइनस k।
क्या है ये, आई मतलब के 1 का स्केयर, बल्कि ये काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, क्या ख्याल है, मेरे ख्याल से तो किया हुआ है, यस एग्जैक्टली दिस वन, हम इसी को कॉपी करते हैं बजाय के दोबारा करें। ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, तो मैं फिलहाल इसको यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। ओके एक मिनट, यस ये आप देख सकते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर, ठीक हो गया। और अगर हम कैलकुलेट करना चाहें दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि माइनस यू की तरफ, तो बाकी काम सेम होगा, बट इसी के साथ जो है ना माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं और दूसरा वाला पार्ट भी कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर हमें दोनों डायरेक्शन में चाहिए था ना, यू वाली में भी और माइनस यू में। माइनस यू में जैसे ही नेगेटिव होगा सब नेगेटिव 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 आ जाएगा, अल्टीमेटली दिस इज -3 × √3, दैट्स इट, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 22, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बल्कि नहीं सेकंड लास्ट नहीं है, थर्ड लास्ट है। खैर इस क्वेश्चन में जी फंक्शन गिवन है, अगेन 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है एक्स वाई जेड। सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन जी का एक्स वाई और जेड के लिहाज से। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, e की पावर y एज इट इज, ये देख सकते हैं। और दूसरी टर्म में चूंकि x मौजूद नहीं है तो वो 0 आ गया। फिर y की बात करें तो x एज इट इज, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y ही होता है, और z स्क्वायर का ऑब्वियसली 0 बन जाएगा। एंड फाइनली इन दोनों का 0 z के लिहाज से जब करेंगे, z स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2z। इन वैल्यूज को पुट करें 1 में तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सॉरी ग्रेडियंट वेक्टर। और उसके बाद फिर हम जो गिवन पॉइंट है 1 नेचुरल लॉग ऑफ 2 1/2 पुट करें इसमें, y की जगह नेचुरल लॉग ऑफ 2, अगेन y की जगह नेचुरल लॉग ऑफ 2, x की जगह पे 1 और z की जगह पे 1/2। नोटिस करें जरा, ये 2 और 2 कैंसिल, e और ln इनवर्स फंक्शन है तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी। तो ये बचेगा 2i 2j एंड 1k, जस्ट k, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। फॉर्मूला आप जानते हैं, दिस इज वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 4 एंड 1, 4 4 1 इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। सो दिस इज यूनिट वेक्टर 2/3i 2/3j एंड प्लस 1/3k, राइट। और अभी आप लिख लीजिए g राइजेस मोस्ट रैपिडली या इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली इन दिस डायरेक्शन, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, और इट डिक्रीजेस इट ड्रॉप्स मोस्ट रैपिडली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर हम इसको माइनस मल्टीप्लाई करवा दें तो -2/3i -2/3j -1/3k, ठीक है। ओके इसके बाद फिर डायरेक्शन डेरिवेटिव इन्हीं दोनों डायरेक्शंस के अंदर होगा, और उसको बजाय कि हम एवेल्युएट करें प्रॉपर वे में, हमने ऑलरेडी देखा कि u की डायरेक्शन में जस्ट मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और अगर माइनस यू में देखना चाहते हैं तो उसी का ऑपोजिट यानी उसी का माइनस आ जाएगा। और ये काम ऑलरेडी हमने कर रखा है, आप ये देख लीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर देख रहे हैं ना, 4 + 4 + 1 9, 9 का स्क्वायर 3 होता है, ऑपोजिट में करेंगे तो वो नेगेटिव का 3 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23, इस मरतबा फंक्शन गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ x y z, oh सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ x y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y z प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x z, ठीक है। और अभी हम जानते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट del f, which is equal to derivative of f with respect to x I unit vector plus derivative of f with respect to y j unit vector, and इसी तरीके से partial f over partial z k unit vector, ठीक हो गया। एंड यस दैट्स इट। अभी यहीं पे कर लेते हैं बजाय के अलग अलग करें। गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव नोटिस करें जरा x के लिहाज से, एक चीज तो क्लियर है, दरमियान वाली टर्म में x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव तो सीधा सीधा 0 बन जाएगा, ठीक है। ln का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर आर्ग्यूमेंट यानी 1 ओवर एक्स वाई, और फिर आर्ग्यूमेंट का अलग से डेरिवेटिव, इस चीज को हम चेन रूल बोलते हैं, आपको पता है।
एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, तो वाई कांस्टेंट होगा, एक्स का डेरिवेटिव इज 1, सिंपली ऐसे ही है ना, वाई कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। आई यूनिट वेक्टर सेम काम करना है। देखें फंक्शन हमारा थोड़ा उस तरीके का है कि इसमें सब डेरिवेटिव ना सेम आएंगे, एग्जैक्ट सेम वो वाले नहीं होंगे, लेकिन पैटर्न उनका सेम बन रहा होगा, ठीक है। अब इसमें y के लिहाज से करना है तो आखिरी वाला 0, बल्कि एक मिनट हमने कुछ छोड़ दिया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, सॉरी ये, तो बेहतर बस यही है कि आप अलग से करें और फिर इसमें पुट कर दें, मैं नहीं करना चाह रहा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। खैर इसका डेरिवेटिव 0 और आखिरी वाला पे फिर सेम काम करेंगे 1/xz और उसके साथ में xz का डेरिवेटिव z वैसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव इज 1। अभी कंप्लीट हुआ है किसके लिहाज से, x के लिहाज से। y वाला मैं नीचे कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी स्पीड से करूँगा। पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव बिल्कुल हम करेंगे, ये बनेगा 1/xy, xy का डेरिवेटिव बनेगा x एज इट इज, एक मिनट जरा, ठीक है, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 आ गया। दूसरी वाले में 1/yz, z एज इट इज, y का डेरिवेटिव इज 1, j यूनिट वेक्टर। अभी आप चाहें ना तो इन दोनों को देख के भी लिख सकते हैं k वाला, लेकिन कर लेते हैं। पहले वाला 0 आ जाएगा, दूसरे वाला 1/yz, yz था ना उसमें, y एज इट इज, z का डेरिवेटिव इज 1, प्लस आखिरी वाला था xz, 1/xz, x एज इट इज, z का डेरिवेटिव इज 1। नहीं समझ लगी तो देख लें, ये देख सकते हैं दरमियान वाली टर्म, बल्कि पहली टर्म जो 0 बन जाएगी उसमें z नहीं है, दूसरी और तीसरी का डेरिवेटिव लेंगे और वो आप देख लीजिए, z का डेरिवेटिव 1 होता है, बाकी वैसे ही। अभी देखें इसमें y कैंसिल, यहाँ से z कैंसिल, सॉरी यहाँ से x फिर z फिर y और फिर x। बाकी जो चीज़ बच रही है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस ऑल इक्वल टू डेल f, एक मिनट जरा। सो डेल f बराबर आ जाएगा 1/x प्लस 1/x अगेन, 1/x प्लस 1/x बिल्कुल ठीक है, साथ में ऑब्वियसली आई यूनिट वेक्टर, फिर y वाला आ जाएगा 1/y प्लस 1/y, सही है, j यूनिट वेक्टर, और उसके बाद 1/z प्लस 1/z, यस 1/z प्लस 1/z। और अभी इनको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नोटिस करें चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को हम वैसे ही ऐड कर देंगे, 1 + 1 = 2, तो इसको लिखा जा सकता है 2/x आई यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से फिर 2/y, ठीक है, 2/y j यूनिट वेक्टर, एंड फाइनली 2/z k यूनिट वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डेल f। अभी जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली p नॉट, क्या पॉइंट है, 1 इसमें लगा दे तो आपके पास इस पॉइंट पर आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव p नॉट 1,1,1, तो ये बन जाएगा डेल f एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू 2/1, x की जगह में 1 आएगा ना ऑब्वियसली, i यूनिट वेक्टर, फिर 2/1 अगेन j यूनिट वेक्टर, 2/1 अगेन k यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया, सॉरी k नीचे नहीं आएगा, इट्स 2/1 k यूनिट वेक्टर। और अभी आपको पता है 1 से कुछ भी डिवाइड हो तो वो एज इट इज होता है, सो अल्टीमेटली आपके पास जो क्या कहते हैं डायरेक्शनल, सॉरी ग्रेडियंट वेक्टर एट गिवन पॉइंट, ये बनेगा 2i 2j 2k, 2j 2k। एंड अगला काम आपको पता है, इस डायरेक्शन में हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, यानी वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन 1 हो, उसके लिए बाय डेफिनेशन दिस इज डेल f ओवर डेल f का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वंस अगेन एक काम करते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड वाला हमने काम करना है ये मैं अलग कर रहा हूँ, डेल f का मोड बराबर होगा x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर प्लस z कंपोनेंट का स्केयर। अभी तरह नोटिस करें 2 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 2 स्केयर है, 3 मरतबा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 2 स्केयर, ऐसे लिख सकते हैं ना।
3 मरतबा 3 टाइम्स। अभी देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली डेल एफ बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको पुट करें यहाँ पर, तो जो हमारा यूनिट वेक्टर है दैट वुड बी 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। अभी मैं ना दो काम एक साथ करने लगा हूँ, एक तो मैं करूँगा इसको अलग अलग, तीनों से अलग अलग डिवाइड करूँगा, दूसरा 2 देखें कैंसिल हो रहा है सबके साथ ही ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√3 i यूनिट वेक्टर, उसके बाद 1/√3 j यूनिट वेक्टर, एंड फाइनली 1/√3 k यूनिट वेक्टर। तो ये बेटा हमारे पास आ गया डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर एट गिवन पॉइंट। ओके, सो अभी वही दो लाइंस हम नीचे लिख सकते हैं, यानी योर फंक्शन f इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली, हम यही तो फाइंड करना था ना, इन द डायरेक्शन, तो वो ये वाली डायरेक्शन है। मैं ये कॉपी कर रहा हूँ एंड एक जरा, ओके, तो ये इसकी जगह में हम पुट कर देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो दिस इज बेसिकली वेक्टर u यूनिट वेक्टर। अगर हम बात करें डिक्रीजेस की या ड्रॉप्स लिख लें मोस्ट रैपिडली, ये अपोजिट डायरेक्शन है, यानी माइनस का u। तो इसमें वेक्टर तो सेम होगा बट बल्कि इसको नीचे वाली लाइन में ले जाते हैं, वेक्टर तो सेम होगा, बस उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, यानी नेगेटिव से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, सो तीनों माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, सो दैट्स इट। हाँ, अभी हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दोनों डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिख लें एक मरतबा। अब जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं df से, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u एट पॉइंट p नॉट, और हमने ये देखा है कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ज़रूरत नहीं है एवेल्युएट करने की, दिस इज इक्वल टू डेल f का ही मैग्नीट्यूड, और ये काम भी हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, तो लिहाजा मैं इसको यहीं से ही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका मैग्नीट्यूड एवेल्युएट कर रखा है, तो पुट कर दें इसको यहाँ पे, ठीक हो गया। दिस इज द आंसर, दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ u। और अगर हम बात करें नेगेटिव u में, तो उसमें जस्ट इसी का नेगेटिव एवेल्युएट करना पड़ेगा, यानी माइनस माइनस लगा दें हर जगह पे, एंड ऑब्वियसली दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव u, ठीक है ना, ये जो भी हमने वेक्टर मालूम किया है ना, ये इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। ओके, नेक्स्ट फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इस मरतबा फंक्शन है ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई प्लस 6z, और डायरेक्शन जो पॉइंट है दैट इज 1 1 0। सबसे पहले ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा डेरिवेटिव एक्स वाई और जेड के लिहाज से। तो एक्स के लिहाज से अगर हम बात करें डेरिवेटिव की, तो ये बन रहा है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, नोटिस करें जरा, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा 2x, क्योंकि y का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो y और z दोनों कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो ये 2x प्लस 0 माइनस 0, बाकी ये दोनों वैसे 0 0 हो जाएंगे, y भी और 6z भी, तो ये पार्शियल h ओवर पार्शियल x है। y की अगर हम बात करें तो उसमें b पहले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और साथ में आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव इज 2y, और हाँ इस मरतबा ये 1 का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव भी आएगा विच इज 1, और z का डेरिवेटिव इज स्टिल 0। फाइनली अगर z की बात करें, उसमें पहला भी 0 दूसरा भी 0, चूंकि z नहीं है, आखिरी वाले में 6 एज इट इज, z का डेरिवेटिव इज 1। तो अल्टीमेटली ये तीन डेरिवेटिव्स हैं, इनको पुट कर दें 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ h, इस मरतबा फंक्शन का नाम है h, एंड उसके बाद फिर आप गिवन पॉइंट 1 1 0 लगा सकते हैं, x की जगह पे 1 लगाया, 2 मल्टीप्लाई 1/1 स्क्वायर माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 1/1 स्क्वायर माइनस 1, और ये प्लस का 1, 6 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि z मौजूद ही नहीं है।
सिंप्लीफाई करेंगे 2/1 is 2, 2/1 and this +1 is 3 and 6 as it is आ गया। यूनिट वेक्टर के लिए हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। डेल एच का हमें चाहिए होगा मैग्नीट्यूड विच इज 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। 4 + 9 + 36, दोबारा सुने, 4 + 9 + 36 विच इज 49 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। इसको जरा यहाँ पे पुट करें, 2 + 3 + 6/7 अलग अलग कर दें, 2/7 + 3/7 एंड देन 6/7 आई जे के ऑब्वियसली। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। लिख सकते हैं एच rises और increases most rapidly in this direction and it decreases in this direction। सही है। एंड उसके बाद फिर हम इन्हीं दोनों डायरेक्शंस में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं विच इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एच, जो कि ऑलरेडी किया हुआ है हमने, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 7। और माइनस यू की डायरेक्शन में देखें तो इसी का नेगेटिव आएगा विच इज जस्ट -7। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 25 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।